अमीन और अमाइड में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है हरसिमरन। अमाइड होता है CONH2 और अमाइन होता है NH2। अभी बता देता हूँ डिफरेंस। हरसिमरन कह रहा है अमाइड और अमाइन में क्या डिफरेंस है। बेटा अमाइड तो ये है, देख देख, अमाइड तो ये है RCONH2, ये अमाइड है। RCONHCH3 अमाइड है। RCONCH3CH3 अमाइड है, तीनों अमाइड है ना। एक इसके अंदर क्या है, प्राइमरी अमाइड है, ये प्राइमरी अमाइड है, ये सेकेंडरी अमाइड है और ये टर्शरी अमाइड है। समझ में आया? अमाइड और अमाइन में डिफरेंस आपको नहीं पता। और अमाइन क्या होता है? ये अमाइन है। देखो भाई यहाँ NCO से अटैच है बेटा, CO से अमाइड, CONH2 CON ग्रुप। अमाइड में क्या होगा? अमाइड में होगा CON ग्रुप, ये है ना। और अमाइन ये क्या होगा? अमाइन, अमाइन में क्या है? एन जो है बेटा कार्बन से अटैच है, CO से अटैच नहीं। आया डिफरेंस समझ में हरसिमरन? हमने पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ा था? अल्कोहल तक, अमाइन तक पढ़ लिया था कल, अमाइन तक पढ़ लिया था, ठीक है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको अमाइन, अमाइन के बारे में एक बार फिर बता देता हूं। अमाइन है ना, RNH2 ये क्या होता है बेटा? प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन है ना, दिस इज प्राइमरी अमाइन। क्लियर है ना? जैसे ये C, अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो बेटा प्राइमरी अमाइन होगा, ये प्राइमरी है ना। अगर नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच है, ये कल मैंने आपको बता दिया था, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। हाँ ये क्या बेटा? ये सेकेंडरी अमाइन है ना, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, मैं कल करा चुका था सेकेंडरी अमाइन। ये है बेटा सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन तीन कार्बन से अटैच होता है, तीन कार्बन से अटैच होता है ना, तो इसको बोलते हैं टर्शरी अमाइन। अभी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी ना कि कैसे बॉन्ड बना रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं, वो आएगी, सबको आती है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अभी हमने नहीं पढ़ा है ना। तो कुछ तो यार इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, कौन कैसा दिखता है इतना तो मालूम चलेगा। अच्छा, मेरे से एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर आपने इस कंपाउंड में एक लोन पेयर लिखाया है, तो बेटा एक ही लोन पेयर होगा, है ना। ये नाइट्रोजन है N2, इसमें दो नाइट्रोजन है तो दो लोन पेयर होंगे। पर CN में इसमें क्या होगा बेटा? एक ही लोन पेयर होगा ना। ये तीन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, पर यहाँ दो नाइट्रोजन N2 में तो दो लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों फंक्शनल आइसोमर है, मतलब इनका अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये लिखाया था। इनकी NH2 की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, NH की अलग होगी और N की अलग होगी, लिखाया था। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे इनको, है ना। ये क्या है? दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन। ठीक है। अच्छा, पूछ रहे अगर नाइट्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, बताओ ये क्या होगा बेटा? प्राइमरी अमीन होगा, सेकेंडरी अमीन होगा या टर्शरी अमीन होगा? बोलो, ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन होगा, क्या होगा बेटा? ये प्राइमरी अमीन ही होगा, ये प्राइमरी अमीन होगा, है ना। जैसे ये है CH3 C, CH3 CH3, ये भी क्या होगा? ये भी प्राइमरी अमीन होगा। सेकेंडरी अमीन क्या होता है? जो दो कार्बन से अटैच हो, यहाँ तो नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है ना बेटा। हाँ इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये है CH3 CH2OH, ये क्या होता है बेटा? ये प्राइमरी अल्कोहल होता है ना। और ये CH3 CH3OH ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। अब कहोगे इसमें तो O एक ही कार्बन से अटैच है, O कभी दो कार्बन से अटैच थोड़ा हो जाएगा, OH तो एक ही कार्बन से अटैच रहेगा, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। हाँ ये जो होगा CH3 CH3 CH3OH, ये क्या होगा? ये टर्शरी अल्कोहल होगा, बोलो। पर ये प्राइमरी है, समझ में आया डिफरेंस? ओके, बढ़े आगे, चलो।
इसके बाद हमने अल्कोहल के बाद पढ़ना है ईथर। हेडिंग डालो ईथर, ईथर, ईथर। ठीक है, अभी सारे ग्रुप हम 2-3 बार और पढ़ने हैं। अभी आपको मैं याद इसको लर्न करा दूंगा अच्छे से, है ना। देखो आगे, ईथर, ईथर क्या होता है बेटा? ईथर में ये ग्रुप होता है COC, है ना, मतलब यह CH3OCH3, ये ईथर है। CH3OCH2CH3 ईथर है। CH3OCH2CH2CH3, CH3CH2OCH2CH3, है ना। कुछ भी लगा दो, ओके दोनों तरफ, ओके दोनों तरफ बेंजीन लगा दो, तब भी ईथर ही बोलेंगे इसको। ठीक है, ये है बेटा, ये भी ईथर है ना। देखो दोनों तरफ कार्बन है ना, पर ये क्या है? साइक्लिक ईथर है। ये क्या है? ये साइक्लिक ईथर है ना, साइक्लिक ईथर। इसको इपोक्साइड भी बोलते हैं, इपोक्साइड, इपोक्साइड लिखना, है ना, बार बार आएगा, याद हो जाएगा तुम्हें, इपोक्साइड। ये इसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे? ये बताओ जरा, इसको होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, बिल्कुल सही है। पहले बताया था, नहीं बताया तो सुन लो, हेट्रोसाइक्लिक। देखो होमोसाइक्लिक क्या होता है? जिसमें कार्बन ही हो, सिर्फ सिर्फ कार्बन ही हो, होमोसाइक्लिक। इसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक, इसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे ये आ गया, ये है ना, ये भी क्या होगा? ये भी हेट्रोसाइक्लिक, है ना। इसको साइक्लिक थायोईथर बोलते हैं। जैसे ये CH3 लिख लो, SCH3, इसको बोलेंगे बेटा थायोईथर। ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो इसको बोलेंगे थायोईथर, लिख लेना अलग से, दिस इज थायोईथर। ये भी साइक्लिक ईथर है। कितने मेंबर रिंग है ये? 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है ना। ये भी साइक्लिक ईथर है। और ये भी क्या होगा बेटा? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक जिसके अंदर कार्बन से अलग कोई एटम भी आ जाए कार्बन के साथ साथ, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। स्लो तो करा ही रहा हूं यार। देखो साइक्लिक, साइक्लिक तो ये भी है, सारे साइक्लिक है, पर साइक्लिक दो तरह के होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? जिसमें कार्बन के अलावा कोई और भी एटम आ जाए तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। और ये होमोसाइक्लिक, ये भी हेट्रोसाइक्लिक हो गया। यहाँ सल्फर लगा दो, हेट्रोसाइक्लिक, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, नाइट्रोजन लगा दो, ये हेट्रोसाइक्लिक है, बीच में नाइट्रोजन लगा दिया आपने, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ये भी हेट्रोसाइक्लिक, ये भी हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, हटाए। कार्बन के अलावा कोई भी एटम, हाँ रिंग में सल्फर है ना बेटा, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक ही होगा भाई। कार्बन के अलावा सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस कोई भी आया उसे हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, ईथर नहीं बोलेंगे, इसको थायो ईथर बोलेंगे। अगर सल्फर आ जाता है ना, थायो ईथर बोलेंगे। जैसे ये मैंने बताया ना CH3S, तो इसको थायो ईथर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आएगा तो। ठीक है, चलो आगे। अब लिखो क्राउन। अच्छा इपोक्साइड लिख लो फिर से, इपोक्साइड, इपोक्साइड साइक्लिक ईथर को इपोक्साइड बोलते हैं। ये इपोक्साइड है, इपोक्साइड। CH2O CH3 ये इपोक्साइड है। ठीक है, इनको बोला जाता है इपोक्साइड। नाम ध्यान रखो, अभी बना कैसे ये कोई अभी मतलब नहीं है। अब लिखो क्राउन ईथर, क्राउन ईथर, क्राउन ईथर बेटा ये होता है इस तरह से, इसका नोमेनक्लेचर आगे पढ़ेंगे। ये बनाओ, ये है क्राउन ईथर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी सेम भी होंगी, कुछ अलग भी होंगी, हाँ बस पहचानना सीखो। इसको बोलते हैं क्राउन ईथर। ठीक है, नोट कर लो, क्राउन ईथर हो गया। ये बेटा इपोक्साइड है,
अब लिखो एल्कीन। एल्कीन इसको भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं एल्कीन को। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एल्कीन, इसको भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट कर लोगे। अगर जो किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी दे रखा है तो फंक्शनल ग्रुप काउंट करोगे इसको, ठीक है ना। एल्काइन को भी, एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, सबकी नेमिंग अलग अलग तरह करेंगे, ठीक है। ये एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन को क्या बोलते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, है ना। हाइड्रोकार्बन पहले भी कई बार बता चुके आपको। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप का भी बताएंगे। क्राउन ईथर बता दो एक बार बेटा, क्राउन ईथर और डिटेल में बताऊंगा। देखो क्राउन की शेप में है ना, ये यहाँ ऑक्सीजन अटैच है, दो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। कई सारी, ये अभी तो देखो कितने मेंबर रिंग है इसमें, कितने मेंबर है रिंग में, पूरी तो रिंग है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और भी बड़ी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। ओके, नोट कर लिया। चलो पहले पहचानना सीखो। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन बताओ कि इस कंपाउंड में, जो कंपाउंड में लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताने आपको। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कौन कौन सी बता पाता है। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप टेस्ट में भी जल्दीबाजी करते हो, बहुत ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चंस को, तब पेन चलाया करो। आपको ग्रुप के नाम भी बताने हैं और टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताने हैं आपको, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर ग्रुप के नाम भी लिखने हैं। अब 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, हम याद करेंगे सारे ग्रुप के नाम। चलो बोलो, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जल्दी बताओ। एक ये एल्कीन फंक्शनल ग्रुप में काउंट करोगे इसको भी, ठीक है। ये एक अल्कोहल, ये अलग फंक्शनल ग्रुप होगा क्योंकि बेंजीन से अटैच है। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी बेटा अलग होंगी, ध्यान रखना। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग। ये CHO, ये क्या एल्डिहाइड, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी अमाइड हो गया। तो 1 2 3 4 5, टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हुए, 5 हुए। नोट कर लिया, कर लिया नोट, साथ साथ करो। इपॉक्साइड ये भी आ जाएगा बेटा, अभी फिर से आ जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो। हटाएं, लास्ट वाला कौन सा ग्रुप है, लास्ट वाला बेटा सेकेंडरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड है ना, और ये क्या है, एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप। एन के, ये C है, ये भी C है, तो सेकेंडरी अमाइड। अमाइड क्या होता है, CON ग्रुप हो, ये अमाइड होता है, ठीक है। क्राउन ईथर भी आ जाएगा, कई बार आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। और बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 1, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी। CH3 CHN CH3 CH3H CH CH2OH C COH C H C OCO CH3 CO Cl CH डबल बॉन्ड CH, सबके नाम भी बताने। डबल बॉन्ड CH टोटल कितने होंगे, ये NH2 C CO CH3 CH NH N CH3 CH3, सॉरी होगा NHCH3, यहाँ पर आएगा H कर दो, CHN CH3 CHO। आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताने हैं, बताओ जरा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ बार बार सेम टाइप के, ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान हो
और याद हो जाए फिर नेमिंग भी करेंगे, है ना। 6 बता रहे हो, और टोटल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो। आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं। 10 देखते हैं किसका सही है। चलो देखो, ये क्या है बेटा, ये है दिस इज, ये है नाइट्रोजन से एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, दिस इज टर्शरी अमाइन, है ना। नाम भी लिखो सबके, टर्शरी अमाइन। ये है अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। एंड दिस इज टर्शरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, है ना। ये COCl, ये क्या बेटा, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बताया था आपको, ये फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड है ना। और दिस इज एस्टर, है ना, ये ओ है ऊपर ऊपर, ओ ये क्या है, ये है एस्टर, ये एसिड क्लोराइड। डबल बॉन्ड को भी अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं, ठीक है। NH2 ये है प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और ये है बेटा सेकेंडरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी अमाइन। और NCO ये क्या है, ये है अमाइड, अमाइड, ठीक है। COCH3 ये क्या है, ये है कीटोन, ये CO है कीटोन, दोनों तरफ से ये कीटोन है। टोटल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों को 8 8 9 9 आंसर आएगा बेटा। टोटल फंक्शनल 9, ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। हाँ, काफी बच्चों का सही है, 8 काफी बच्चों ने बताया था। जिसने जो गलती की देखना बेटा एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन और बस, लास्ट सेकंड। टोटल फंक्शनल ग्रुप आपको बताने होंगे, ठीक है। OH, CHO, COH, NHCH3 वही सेम चीज है, NH2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OCH3, CN, NH, ये N, N, CH3, CHO, CO, O, CHO, O, CO, H। बताओ टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, जल्दी। 11 13 15, देखते हैं। ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। ये एसिड, ठीक है। दिस इज अल्कोहल, अल्कोहल। ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, ये ईथर, ये ट्रिपल बॉन्ड अलग, CN अलग होगा, साइनाइड या नाइट्राइल बोलते हैं ना, CN को साइनाइड और नाइट्राइल, और साइनाइड, ठीक है। इधर ये एल्कीन, ये अलग फंक्शनल ग्रुप होगा, ये एस्टर,
ये है सेकेंडरी अमाइड, अमाइन नहीं अमाइड, अब तो याद हो गए होंगे भाई, सेकेंडरी अमाइड। ये है बेटा टर्शरी अमाइड, CON है देखो, दिस इज टर्शरी अमाइड, है ना। और ये क्या है, ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड याद करो, बताया हुआ है पहले, एनहाइड्राइड। तो इसमें ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर क्या हो गया, 13। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का सही था। टोटल फंक्शनल ग्रुप हो गए 13, लिखो टोटल फंक्शनल ग्रुप 13। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, होमोलोगस सीरीज। करें, नेक्स्ट लिखो होमोलोगस सीरीज, मिटा दूं इसको, नोट कर लिया हो तो ठीक है। लिखो होमोलोगस सीरीज, वेट, ये लो, सर एस्टर या एसिड, एस्टर अलग होता है बेटा, एसिड अलग होता है। ये तो एसिड है COH, है ना। अगर H की जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो एस्टर हो जाता है। देखो ये एस्टर है, CO, O के बगल में C है ना बेटा, O के साथ H होता तब एसिड बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत हो। बेटा जो भी पढ़ाया जा रहा है नीट और JEE में कुछ भी आ सकता है, KVPI में आ सकता है। KVPI में पूछा गया था एनाइड्राइड क्या होता है। ये तो बेसिक चीजें हैं जो आगे भी यूज होंगे और आ भी सकते हैं। चलो करें आगे, लिखो होमोलोगस सीरीज, हाई डालो, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, लिखो द सीरीज ऑफ कंपाउंड, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड, है ना। किसी सीरीज में ग्रुप ऑफ कंपाउंड होंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। देखो द सीरीज ऑफ कंपाउंड या द ग्रुप ऑफ कंपाउंड, कहीं डालो, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा करो साथ साथ। देखो नहीं तो एक तरीका ये भी है कि आप PDF चला दें, उसमें आपको समझा दें, ठीक है, उसमें सिलेबस तो कंप्लीट होगा, लेकिन आप लिख के देखोगे तो चीजें याद भी होती हैं साथ साथ। द ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाई, कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाई CH2, CH2, CH2 मतलब कितना मोलिकुलर में मास हो गया इसका, डिफर बाई CH2 14, है ना, 14 40 है। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर बाई, लिख लेना, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर बाई 14 AMU, हाँ, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर बाई CH2 14 AMU ना, 14 AMU, डिफर बाई 14 AMU, हाँ, डिफर बाई CH2 लिख लिया। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर बाई CH2, केमिकल प्रॉपर्टी रहती हैं सेम पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सुनो, मैं आपको ये नोट्स तो भेजूंगा ही। एग्जाम्पल, जैसे ये CH4 हो गया, CH3, CH3 हो गया, CH3, CH2, CH3 हो गया, CH3, CH2, CH2, CH3 हो गया। देखो ये सारे होमोलोगस सीरीज के एक ही सेम होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर है ये। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इनमें से कोई Na से रिएक्ट नहीं करेगा, कोई NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या आएंगी, सिमिलर आएंगी, पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी।
इनका जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ब्लर ज्यादा हो रहा है, चलो वेट करो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये CH4 है, सुनाई दे रहा होगा, CH2 CH3 CH3 है, ये CH3 CH2 CH3 है, CH3 CH2 CH2 CH3 है, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है ना। CH3 CH2 CH3, देखो यहाँ पर एक CH2 बढ़ गया 14 का, इन दोनों में 14 AMU का डिफरेंस है, इन दोनों में 14 AMU का डिफरेंस है। अगर पूछता, हाँ ये एल्केन सीरीज है, ये क्या है, एल्केन सीरीज है, ये एल्केन सीरीज है, ये है ना। ऐसी एल्केन सीरीज होती है, एल्कीन। जो समझ में नहीं आ रहा ना लिखा हुआ, मैं आपको PDF भेज दूंगा। एल्कीन में जैसे पहला मेंबर ये होगा CH2 CH2, दूसरा मेंबर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो सकता है, तीसरा मेंबर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये हो सकता है। ये क्या है, एल्कीन सीरीज है, CH2 का डिफरेंस है इसके अंदर भी, है ना। ऐसे ही अल्कोहल, अल्कोहल ये हो सकता है CH3OH। अरे भाई श्री खुल गया। अल्कोहल CH3OH ये पहला, दूसरा मेंबर CH3 CH2OH, तीसरा मेंबर CH3 CH2 CH2OH हो सकता है, ठीक है। चौथा मेंबर, है ना। देखो डिफरेंस किसका है बेटा, 14 AMU का डिफरेंस है अल्कोहल। ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं, है ना। जैसे हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड, तो ये HCHO, पहला मेंबर HCHO हो गया, इसका दूसरा मेंबर CH3 CHO हो गया, तीसरा मेंबर CH3 CH2 CHO हो गया, ठीक है। चलो DPP करो, DPP करते हैं। इसके क्वेश्चंस करेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं होमोलोगस सीरीज के, पहचानना कि कौन सा इसमें होमोलोगस है नहीं है, इसके क्वेश्चन करेंगे कल, है ना। अभी आप DPP निकालो, DPP1, ठीक है। देखो DPP1 का कौन सा क्वेश्चन पूछना है ये मुझे बताओ। DPP तो मैं डाल दी नहीं सबको ना। DPP1 आपको मिली थी, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, थर्ड पूछना है। चलो थर्ड बता देता हूँ पहले, थर्ड, टोटल नंबर ऑफ सिगमेंट पाई बॉन्ड इन नेफ्थलीन। देखो बेटा नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर DPP1, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, समझो, लिखो मेरे साथ साथ, ये है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन सब धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको, जो जरूरत होगी ना वो सारे आपको लर्न हो जाएंगे, इतनी बार आने वाले हैं, तो कोई आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ये है नेफ्थलीन, है ना, नेफ्थालीन, PTHALEN, नेफ्थलीन। एक होता है एंथ्रासीन, इसमें क्या होता है, 3 फ्यूज्ड रिंग होती है, 3, इनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, है ना, बेंजोनोइड एरोमेटिक, इन्हें क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब एरोमा, खुशबू आती जिनमें, एरोमा, ठीक है। इसको, इस वाले को बोलेंगे बेटा एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। अब इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड बताने हैं तो बता सकते हो, देखो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19, 19 सिग्मा आएंगे ना, बोलो 19 सिग्मा आएंगे। और पाई कितने, 1, है ना, ये जो डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5, 5 पाई आएंगे, बोलो। अगले वाले में निकाल लोगे एंथ्रासीन में, अभी भी बिलर है, कोई बात नहीं है, अब तुम्हें इससे काम चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, 5 में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। चलो देखो 5, देखो, देखो 5, ये रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक थर्ड कार्बन पर C आ गया, यहाँ NH2 आ गया, इसके बाद ये यहाँ पर ये OH आ गया। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन में तुम्हें देखने पर परेशानी हो रही होगी, ये NH2 आ गया,
NH, ये Cl और ये Cl आ गया। इसमें बताना क्या है भाई, इसमें बताना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। बेटा प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होगा प्राइमरी हाइड्रोजन। देखो ये तो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे, ये भी सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जो दो कार्बन से अटैच हो। ये टर्शरी कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी कार्बन है, इससे एक कार्बन ये है, एक ये है। तो सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे, है ना। अब ये कार्बन देखो, ये भी किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, तो ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन टर्शरी हो गया, इससे ये भी कार्बन है, इससे ये भी कार्बन, इससे भी कार्बन, तो टर्शरी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये तीन तो ये हो गए भाई प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें ये भी प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो दो हाइड्रोजन ये हो गए। देखो ये वाला कार्बन भी प्राइमरी है क्योंकि एक कार्बन से अटैच है और एक नाइट्रोजन, ये भी प्राइमरी है, तो दो हाइड्रोजन हो गए। और ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, एक कार्बन से अटैच है, ये तो नाइट्रोजन है, ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी है। इसमें ये कार्बन जो है एक और दो, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन प्राइमरी है। अब बताओ कितने हो गए, फाइंड कर लोगे। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने बेटा, प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होते हैं प्राइमरी। आ जाएंगे, कितने हो गए निकाल लोगे। चलो अपने आप पता करना अब इसको। 13 है, ठीक है जितने भी हो। और क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, ही पता लग जाएंगे, है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन, जो टर्शरी कार्बन से अटैच है। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन, जो कार्बन दो से अटैच होंगे, टर्शरी कार्बन, टोटल नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा बेटा, जो चार कार्बन से अटैच होगा। इसमें है कोई, जीरो, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर कौन बताना है इसमें, अच्छा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप निकाल लोगे इसमें। Cl को दो बार काउंट करोगे तो, अगर नंबर पूछ रहा है तो दो बार काउंट कर लोगे। ठीक है, अब सर इन क्वेश्चन नंबर 8, 6 बताना, चलो 6 बता देता हूँ पहले। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ वाला, ABCD, इसमें क्या बताना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ, फर्स्ट का डी पार्ट कुछ भी नहीं रखा है इसमें, तो ये 5 मेंबर रिंग है, ये क्या पूछ रहे हो। बेटा ये टर्शरी अल्कोहल है, ये टर्शरी कार्बन से अटैच है, टर्शरी अल्कोहल है। फर्स्ट का सी पार्ट, फर्स्ट का सी पार्ट देखो, फर्स्ट के सी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट का सी, ये ऐसे लिखते हैं देखो, CH3 का होल ट्वाइस, दो CH3 है ये, है ना। और यहाँ पर ये OH है और ये CH2CH3 है ना। इसको कैसे लिखा हुआ है, सी में देख लो। अब ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी अल्कोहल हो गया, नहीं हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया पूरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन हो गया। कौन सा पूछना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया। देख बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, देख जरा, ये क्या है, सी है और ये CH3 का होल ट्वाइस है ना। साथ में क्या लिखा है, OH लिखा हुआ है, और साथ में क्या लिखा है, CH2 और CH3 लिखा है। तो इस कार्बन ये है, इससे दो CH3 है, दो CH3 आ गए, एक OH है, और बाकी क्या है, CH2CH3 है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा बनाना। 9th का बी और सी बताना है, बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी, 8 में क्या बताना बेटा, जनरल फॉर्मूला। देख जनरल फॉर्मूला अभी सारे लिखवाऊंगा अभी मैं, और वैसे ना एन की वैल्यू पुट करके देखना, एन की वैल्यू पुट करके देखना, है ना। पहला मेंबर कीटोन का बना लेना, पहला साइक्लिक ईथर का बना लेना, साइक्लो एल्केन का बना लेना, है ना। फिर क्या करना, एन की वैल्यू पुट करके देखना कौन सा मैच कर रहा है, इजी है। N1 2 पुट करके देख लेना। नीला 6 बताना है। आइसो ऑक्टेन, देखो बेटा आइसो ऑक्टेन क्या होता है,
1 2 3 4 5, ये है आइसोक्टेन, आइसो ऑक्टेन, है ना। अब निकाल लोगे इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन क्वार्टरनी कार्बन, ये आइसो ऑक्टेन है, ध्यान रखना है ना, नोट कर लो आइसो ऑक्टेन, ये कंपाउंड धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, आइसो ऑक्टेन बोलते हैं इसको। 2 पर 2 CH3, देखो ये क्वार्टरनरी कार्बन होगा, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी कार्बन होगा, ये सारे प्राइमरी कार्बन होंगे, प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा एन की वैल्यू पुट करके देख, बताता हूं मैं तुम्हें कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देख जैसे ये कीटोन है CH3COCH3 है ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एक ऑक्सीजन है ना इसके अंदर, तो हम ये CnH2n लेते हैं पहले, O है ना, N के लिए 3 पुट करते हैं तो C3H6O। अब देख है क्या, 3 और 3 6, कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए, 3 कार्बन आ गए इसमें, N की वैल्यू मैंने इसमें 3 पुट कर ली है ना, और ऑक्सीजन कितना 1, तो आ गया, मैच कर गया, तो इसका मतलब जनरल फॉर्मूला कीटोन का ये होगा, ऐसे ही देखना है, हो जाएंगे सारे, क्यों भाई। अब जैसे साइक्लोएल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है भाई, साइक्लोएल्कीन तुमने ये ले लिए, ये देखो ये ले ली, कोई भी ले लिया साइक्लोएल्कीन। अब कितने कार्बन है इसके अंदर, 4 कार्बन है टोटल, है ना, C4, हाइड्रोजन कितने हैं, H4, 1 2 3 नहीं, हाइड्रोजन 2 रहेंगे, C4H6 है ना। अब देखो इसमें N के लिए पुट कर दो, कौन सा हो सकता है, ये CnH2n-2, N के लिए 4 पुट करते हैं, ये आता है क्या, तो C4H2 × 4 - 2 आ गया, C4H6, तो CnH2n-2 साइक्लोएल्कीन का भी होता है और एल्काइन का भी होता है, बोलो, एल्कीन का भी होता है, एल्काइन का, ऐसे देख लोगे, दिमाग लगाओ, एकदम से परेशान हो जाते हो छोटी छोटी चीजों में। Cl वैसे फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है, Cl तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है आगे बताऊंगा, अभी इसमें 1 2 क्वेश्चन हो सकता है तुम ना कर पाओ। 5th में फंक्शनल ग्रुप बता दूं, 5th में फंक्शनल ग्रुप देखो, 2 Cl दे रखे हैं ना, ये वैसे सब्स्टिट्यूएंट होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता बेटा। NH अमाइन सेकेंडरी अमाइन, NH2 प्राइमरी अमाइन, ये भी NH2 प्राइमरी अमाइन है, OH क्या हो गया, अल्कोहल। इसने नंबर पूछे ना, नंबर, तब तो सबको काउंट कर लो, लेकिन फिर भी कितने होंगे देखो, 1 2 3 4 5, Cl को तो फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते नहीं है वैसे। क्वेश्चन नंबर 5th पूछा है ना तुमने, 5th में फंक्शनल ग्रुप पूछा भी नहीं, आंसर भी कहाँ पूछा है यार, फंक्शनल ग्रुप पूछे क्या है इसमें, एसिड क्लोराइड COCl होता है बेटा, खाली Cl नहीं, CO के साथ Cl लगाओ, समझो, मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए तुम्हें। कौन सा पूछ रहे हो, और थोड़ी सी ना ऑनलाइन प्रॉब्लम तो होती है। 10, क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज 3, देन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट बी 3, ये बात सही है क्या, बताओ जरा, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हाँ गलत बात है भैया, ये देखो ये कंपाउंड देखो, ये इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन इसका ड्यू कितना 3 है, मैंने आपको बताया, एक साइक्लिक का ड्यू भी कितना होता है 1, तो एक साइक्लिक का, तो बात गलत हो गई ना। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द कंपाउंड इज 3, देन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट बी 3, गलत बात है। अब जैसे ये तुमने ले लिया, ये देखो, ये क्या होता है, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, इसका ड्यू कितना, पाई बॉन्ड तो एक है पर ड्यू कितना हो गया इसका, 3 हो गया, है ना। अब जैसे तुमने ये ले लिया, ये, अब इसमें एक भी पाई नहीं लगा रहा मैं, देखो, पर इस कंपाउंड का ड्यू कितना होगा, 3 होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं हो गया। और कौन सा पूछना है, 11, हेट्रोसाइक्लिक, ए हेट्रोसाइक्लिक नहीं है भाई, हेट्रोसाइक्लिक होता जब साइक्लिक के अंदर कार्बन की जगह, बी भी हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, सी हेट्रोसाइक्लिक है, डी हेट्रोसाइक्लिक है, 9th का सी बताना है, 9th का सी। देखो बेटा ये ऐसे देखो, समझना, ये 3D में है, सुनना ध्यान से, ये 3D में है, ये जो बना रखा है ना ऐसे, ये ऊपर से जा रहा है कार्बन, ये कार्बन नहीं है बेटा, ऊपर से जा रहा है। मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, देखो ऐसे, मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, इसको जो कार्बन है इसको नीचे लिया हूं मैं, ये इसको नीचे, ये ऊपर ले गया ना, ये 3D में है, ये ऊपर उठ के जा रहा है, ये कार्बन नहीं है। अब कर लोगे, ये दोनों सेम ही है, मैंने ऊपर की जगह यहाँ बना दिया इसको, है ना, ये ऊपर से आ रहा है, ये कार्बन नहीं है, क्लियर है।
थर्ड कंपाउंड की पहचान क्या है? 3D कंपाउंड की पहचान क्या है? इस तरह के कंपाउंड ही 3D होते हैं यार। करने लगोगे। नाइन्थ के बी में क्या बताना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताना है नाइन्थ के बी में? नाइन्थ का बी देखो, आज टेस्ट भी है, अच्छे से टेस्ट देना सारे, ईमानदारी जरूर रखनी है, नकल के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ये ध्यान रखना। देखो इसका डी यू बेटा, ये सी यू एच ऐसे बना लो ना, मैंने बताया भी आपको। इसका डी यू कितना होगा? एक डबल बॉन्ड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डी यू होगा। कितना दे रखा है भाई इसका डी यू? 11 ही है। अरे बताओ, समझ में आ गया? सीओ एच को ऐसे लिख सकते हो ना, इसमें डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड का डी यू कितना होता है? एक ही होता है। ये डबल बॉन्ड आ गया इसमें, ये 2 3 4 5 6 7 8, साइक्लिक 3 है, 1 2 3, तो डी यू कितना आ गया? 11 आ गया। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन आप निकाल लोगे, ठीक है।